बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। मैं आज आपके सामने नसीहत नंबर 26 पेश करूँगा जो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को की कि ए मेरे प्यारे बेटे, हमेशा अच्छे हम नशीन यानी अच्छे हम दोस्त के साथ रहना, नेक दोस्त बनाना। तो बसाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की कि ए मेरे बेटे, हमेशा नेक लोगों की मजलिस में बैठना और नेक लोगों के साथ दोस्ती करना। जब तू नेक लोगों की मजलिस में बैठेगा तो अल्लाह ताला की रहमत उन पर नाज़िल होगी, साथ तुझ पर भी नाज़िल होगी। और महफिल के आखिर में जब अल्लाह ताला के फरिश्ते महफिल को ढांप लेते हैं तो हो सकता है कि जब तू भी महफिल के अंदर होगा तो तुझको भी ढांप लेंगे। तो हकीम लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह इस जगह अपने बेटे को अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने का हुक्म दे रहे हैं और साथ अच्छी मजलिस में बैठने का हुक्म दे रहे हैं और साथ बुरे लोगों से बचने का कह रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि बुरी मजलिस से भी बचना है, यानी नेक लोगों की मजलिस में बैठना है। तो यानी अगर कोई बंदा अच्छा दोस्त बनाता है तो वो बंदे को अच्छा कर देता है, तो अगर किसी बुरे दोस्त की दोस्ती इख्तियार करता है तो वो बंदे को बुरे कामों में लगा देता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक दोस्त की मिसाल कस्तूरी की तरह है, यानी अगर तू किसी कस्तूरी वाले के साथ दोस्ती करेगा तो वो तुझे खुशबू लगा देगा, जहाँ तुझे खुशबू हिबा कर देगा, जहाँ तू उसके साथ रहेगा तो तुझसे भी खुशबू आती रहेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह है जैसे कि लोहार यानी जो भट्ठी वाला होता है, तू उसके पास जाएगा तो वो तेरे कपड़े जला देगा या तुझसे बदबू आने लगेगी। तो इससे पता चलता है कि नेक दोस्त से आप दोस्ती करेंगे तो वो आपको नेक बना देगा और अगर बुरे दोस्त से आप दोस्ती करेंगे तो आपको बुरा बना देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते पूरी ज़मीन का चक्कर लगाते हैं और वो तलाश करते हैं कि अल्लाह ताला के बंदे किस जगह पर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। तो वो जब तलाश कर लेते हैं तो वो दूसरे फरिश्तों को आवाज़ देकर बुलाते हैं कि ए फरिश्तों, इस जगह अल्लाह ताला के बंदे जिक्र कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला के फरिश्ते उन लोगों को ढांप लेते हैं अपने पैरों के नीचे और जब तक मजलिस बर्खास्त नहीं होती यानी मजलिस ख़त्म नहीं होती वो उनको अपने पैरों के नीचे रखते हैं और जब मजलिस ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होकर कहते हैं कि या रब्बल आलमीन, तेरे बंदे जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह ताला पूछता है कि वो किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, वो आपसे हम्दो सना की तारीफ कर रहे थे और आपकी हम्दो सना बयान कर रहे थे, आपकी तस्बीह और तहलील बयान कर रहे थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन कि उन्होंने तुझे नहीं देखा। तो उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, वो किस चीज़ का सवाल कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, नहीं देखा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर वो देख लेते तो फिर क्या करते? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, फिर और ज्यादा नेकियां करते और ज्यादा तेरा जिक्र करते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, उसके बाद वो किस चीज़ की नजात मुझसे मांग रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, वो तुझसे दोज़ख से नजात की तलबगार थे, यानी दोज़ख से आज़ादी के तलबगार थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या उन्होंने मेरी दोज़ख को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या रब्बल आलमीन, नहीं देखा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर देख लेते तो फिर क्या करते? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं फिर और ज्यादा तौबा इस्तिगफार करते और ज्यादा इससे निजात तलब करते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर उन्होंने बिन देखे ये काम कर रहे हैं, यानी बिन देखे मुझे
अल्लाह ताला की जन्नत को देखे बगैर, दोज़ख को देखे बगैर मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने उन सब को बख्श दिया है। एक फरिश्ता उनमें से अर्ज करता है, या रब्बल आलमीन, एक ऐसा बंदा था कि वो उन जिक्र करने वालों में से नहीं था, बल्कि किसी और ज़रूरत की वजह से वहां से गुजर रहा था। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन जिक्र करने वालों के वसीले से मैंने उसको भी बख्श दिया है। तो इस जगह अगर देखा जाए तो उस बंदे ने कोई अमल नहीं किया हुआ था, सिर्फ वहां से गुजर रहा था। तो अगर आप सोचें कि वहां से गुजरने वालों का ये हाल है कि थोड़ा सा अमल कर लिया और जिंदगी की बख्शिश हो गई, तो ये थोड़ा सा अमल कर लेना चाहिए, यानी नेक लोगों की मजलिस में बैठना चाहिए और बुरे लोगों की मजलिस से दूर भागना चाहिए। क्योंकि अगर आप नेक लोग के साथ दोस्ती करते हैं तो आपको नमाजी रोजेदार बना देते हैं, और अगर आप किसी बुरे दोस्त से दोस्ती करते हैं तो वो आपको सिगरेट नोशी, शराब और जना वगैरह की गुनाहों पर लगा सकता है। यानी अगर आप बुरे दोस्त से दोस्ती करते हैं तो आपको बुरे कामों में लगा देगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक दोस्त के साथ दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए।